जय हिंद। चैनल 9 टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। एक फोन कॉल, एक झूठा नाम और एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे मेरठ को हैरान कर दिया। 23 साल का प्रॉपर्टी डीलर तुषार त्यागी रात को घर से खाना लेकर निकला, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो। रात करीब 9 बजे तुषार का अपनी पत्नी शिखा के पास फोन आता है। फोन पर वो घबराया हुआ था। उसने कहा कि अरविंद उस बिट्टू त्यागी और उसके साथी उसे किडनैपिंग करके जंगल की ओर ले जा रहे हैं और उसकी हत्या कर सकते हैं। ये कॉल बढ़ता है और कुछ देर बाद फोन बंद हो गया। परिवार में हड़कंप मच जाता है, तलाश शुरू होती है। फिर एक और फोन आता है। इस बार कॉल करने वाला खुद को अरविंद उर्फ बिट्टू त्यागी बताता है। वह कॉल पर कहता है कि तुषार को मार दिया है, उसकी लाश स्कॉर्पियो में पड़ी है, जाकर उठा। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने हर किसी को लगने लगा कि कातिल का नाम सामने आ गया है और इससे पुराने विवाद भी थे, धमकियों की बातें भी होती थी। इसलिए शक की सुई पूरी तरह अरविंद उर्फ बिट्टू त्यागी की तरफ घूम गई। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी की परतें खुलने लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड ने ऐसा सच दिखाया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। पुलिस को पता चला कि जिस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस शख्स पर हत्या का आरोप डालने की कोशिश की जा रही थी, वह असली कातिल नहीं था। कातिल ने बेहद शातिर तरीके से अरविंद उर्फ बिट्टू त्यागी का नाम आगे कर लिया ताकि पुलिस और परिवार का शक उसी पर जाए। और फिर सामने आया सबसे चौंका देने वाला खुलासा जिसे सुनकर हर कोई दहल। तुषार की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की और ना ही किसी गैंगस्टर ने, बल्कि पुलिस के मुताबिक उसके अपने पिता सुंदर त्यागी ने अपने साथी अमित उर्फ वेदवान के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। पिता ने बेटे को फोन कर बुलाया, खाना मंगवाया और फिर गोलियों से भून दिया। इसके बाद हत्या का आरोप किसी और पर डालने के लिए अरविंद उर्फ बिट्टू त्यागी का नाम इस्तेमाल किया ताकि पूरी जांच और पुलिस जांच में भटक जाए। लेकिन कहते हैं कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। और सवाल यह है, आखिर पिता को ऐसा कौन सा डर सता रहा था? क्या वाकई उससे बेटे से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था? और कैसे एक झूठे नाम के पीछे छिपा यह खौफनाक सच सिर्फ 24 घंटे में पुलिस ने बेनकाब किया। अब सवाल आता है मकसद, हत्या का मकसद क्या था? एक पिता ने अपने बेटे की हत्या क्यों की? तो बताया जा रहा है कि तुषार के पिता को आशंका थी कि तुषार ने ही उनके नाम की हत्या करवाने की सुपारी दे रखी है और इस डर से कि उनकी हत्या न हो जाए, इस शक में तुषार के पिता ने तुषार की हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने पूरा मामला मात्र 24 घंटे में ये सॉल्व कर दिया है। ये केस 24 घंटे के अंदर इस पूरे केस का खुलासा कर दिया है। यानी कि एक पिता जिसको सिर्फ शक था कि उसका बेटा उसकी हत्या करवा सकता है, इस शक के चलते एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। दिनांक 1/2 जून 2026 को थाना खरकौदा पर एक गाड़ी में शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान तुषार त्यागी जो कि डोईमी जनपद हापुड़ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई थी। इसके सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीसीटीवी, सर्विलांस व शॉट की भी टीमें थी। इसमें आज 2 जून को इन टीमों द्वारा गहनता से सीसीटीवी जो है कवरेज चेक किया गया। फिर टेक्निकल और सर्विलांस के इनपुट्स के माध्यम से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें सुंदर त्यागी है जो कि मृतक का पिता है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, अपने जुर्म कबूल किया है और बताया है कि इसने अपने ही बेटे तुषार त्यागी को के रंजिश के चलते इसके को गोली मार दी थी अपने सहयोगी अमित के साथ, जो कि पुलिस हिरासत में है, क्योंकि इसको अंदेशा था कि तुषार त्यागी ने इसकी सुपारी 10 लाख रुपए में दी है
और इसकी हत्या कराना चाहता है और वह तुषार त्यागी अपने परिजनों को मारता पीटता है। इसी के चलते इसने अपने पुत्र को गोली मार दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और थाना खरकौदा पर विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।